देखिए, अब सब लोग अनवर अली को जानते ही होंगे। अनवर अली हमारे इंडियन फुटबॉल सर्किल में एक बहुत जाने माने सितारे हैं। मतलब वो हमारे नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, एज वेल एज हमारा जो आईएसएल है वहाँ के भी एक टॉप परफॉर्मर है और एक स्टार फुटबॉलर है। वो हमारे मोहन बागान टीम के लिए अभी तक खेलते थे। और इस वक्त अनवर अली एक चर्चे में है। मतलब अनवर अली चर्चे में इसलिए है क्योंकि उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब जो ट्रांसफ़र के चलते उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसके चलते अनवर अली बहुत बड़े चर्चे में है। तो देखिए, आपको मैं पहले से शुरू करता हूँ, मतलब शुरू से शुरू करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। मतलब जो इसको नहीं जानते उनके लिए क्लैरिफाई करता हूँ। तो देखिए, मतलब जो अनवर अली हैं वो मोहन बागान के लिए खेलते हैं, लेकिन वो मोहन बागान के रजिस्टर्ड प्लेयर नहीं है। वो मोहन बागान में लोन में खेलते हैं। तो उनका जो ओरिजिनल क्लब है वो है दिल्ली एफसी। तो दिल्ली एफसी ने मोहन बागान में अनवर अली को लोन पे भेजा था। तो देखिए, मैं आपको अगर एक लोन सिस्टम थोड़ा समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है। तो देखिए, एक प्लेयर है जिसका ओरिजिनल क्लब कुछ और है और उसके बाद उस क्लब ने अगर कोई दूसरे क्लब में उसको खेलने दिया तो उसको आउट ऑफ लोन कहते हैं। तो इस चीज़ में जब जो उसका वेजेस है, मतलब जो उसका पैसा है जो उस प्लेयर को देना पड़ेगा, वो एक 60-40 रेशियो में मतलब डिवाइड होता है। तो 60% जिस क्लब में वो प्रेजेंटली खेल रहा है वो देते हैं और 40% जिस क्लब से ओरिजिनली बिलोंग करता है वो देते हैं। लाइक ये 70-30 भी कभी कभी होता है। तो ये निगोशिएबल है और ये कुछ चीज़ों में चेंज होता है। तो क्लब ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, अगर कोई छोटा क्लब कोई प्लेयर को लेकर कोई बड़े क्लब में लोन में देता है और बाद में वो बड़ा क्लब उस प्लेयर को खरीद लेता है परमानेंट डील में, तो तभी क्या होता है कि जो मतलब जो बड़ा क्लब उसको खरीद रहा है तो छोटा क्लब को बहुत सारा लाभ होता है। तो इसलिए मुनाफे के लिए ये करते हैं। तो देखिए, दिल्ली एफसी का प्लेयर ओरिजिनली अनवर अली है। मतलब अनवर अली दिल्ली एफसी का रजिस्टर्ड प्लेयर है और वो 4 साल या फिर 5 साल, मतलब 2027 या फिर 28 तक वो दिल्ली एफसी के ही रजिस्टर्ड प्लेयर है। तो वो मोहन बागान में खेल रहे हैं आउट ऑफ लोन फ्रॉम दिल्ली एफसी और वो मोहन बागान में बहुत दिनों से खेल रहे हैं। लाइक 2027 सॉरी मतलब लास्ट 3-4 साल वो खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आता है दूसरा मुद्दा कि जो रंजीत बजाज है वो भी इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हुए थे, मतलब अनवर अली के ट्रांसफ़र के लिए। तो वो चाह रहे हैं कि अनवर अली का जो ट्रांसफ़र है वो ईस्ट बंगाल में हो। तो देखिए, अनवर अली का भी इसमें ज़रूर मतलब एक ये सहमति होगा तो फिर उनका ट्रांसफ़र हो पा रहा है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि फीफा ने एक नया मतलब रूल लाया है कि कोई भी प्लेयर 1 साल से ज़्यादा दूसरे कोई क्लब में लोन में नहीं रह सकता। अगर रहना चाहता है तो उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इंडियन फुटबॉल सिस्टम में वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इंडियन फुटबॉल सिस्टम में मतलब लोन में अगर रहे और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो, लोन का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो रह सकता है जितनी दिन मर्जी। तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अनवर अली इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते मोहन बागान में लास्ट 2-3-4 साल से है। लेकिन दूसरे मतलब फीफा के दूसरे जो विंडोज़ हैं वहाँ पर ये चालू नहीं है। तो फिर ये अनएथिकल हुआ। तो अनवर अली ने एक अनएथिकल स्टेप उठा के दूसरे मतलब जो हमारे पास सूत्रों के खबर है कि उन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अगर कोई प्लेयर मोहन बागान के लिए रजिस्टर्ड है, वो लोन पे भी क्यों ना हो, तो वो ऐसा कहीं नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को लेकर प्लेयर कमेटी का एक बैठक था जिसमें मतलब 3-4 पार्टीज थे। मतलब जो उनका पुराना क्लब दिल्ली एफसी, हाँ उनका प्रेजेंट क्लब मोहन बागान, एंड जिस क्लब में वो प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं मतलब ईस्ट बंगाल, ये सब वहाँ पर थे। तो देखिए, यहाँ पर उनका पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि क्या अनवर अली पे बैन लग सकता है? जी हाँ, ज़रूर अनवर अली पे बैन लग सकता है और लगने का चांसेस भी बहुत है। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि अनवर अली पे अगर बैन नहीं भी लगता तो ईस्ट बंगाल के ऊपर जो जिस क्लब ने उसको साइन किया है, एक क्लब में साइन होने के बावजूद उनके ऊपर कुछ सालों का मतलब ट्रांसफ़र बैन लग सकता है। वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। तो ट्रांसफ़र बैन लगने का मतलब वो अनवर अली को पैसे भी नहीं खिला पाएंगे। तो वो चीज़ ईस्ट बंगाल के लिए एक बहुत मतलब बुरा चीज़ होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही तो अनएथिकल है ना। और दूसरी ओर अनवर अली को भी बैन किया जा सकता है 6 महीने 1 साल के लिए। और अगर और उनका जो पुराना क्लब दिल्ली एफसी, उनको भी बैन किया जा सकता है। तो अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर भी मोहन बागान ने एक मतलब प्रस्ताव रखा है कि उनको 15 से 20 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मोहन बागान पैसा क्यों मांग रहा है? देखिए, अगर एक सीज़न के पहले कोई टीम को मतलब प्लान किया गया है, देखिए मोहन बागान का जो टीम है वो तो सीज़न के पहले ही प्लान किया गया था। तो देखिए, वहाँ के सिस्टम में अनवर अली बैठते थे। लेकिन अगर अनवर अली यहाँ से मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके चले जाते हैं तो मोहन बागान का जो टीम का स्टैंडर्ड है, मतलब जो सिस्टम है, वो तो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात, मोहन बागान क्लब का भी बहुत मतलब इमेज डाउन हो जाएगा। इसीलिए मोहन बागान ने एक पैसे का डिमांड किया है। तो ये पैसा कौन भरेगा ये भी नहीं पता। मतलब अनवर अली खुद भर सकते हैं, उनका जो नेक्स्ट क्लब ईस्ट बंगाल वो भर सकते हैं। तो ये सब
मतलब एक क्या बोलूँ, एक मतलब विवेचना के स्तर में है। तो नेक्स्ट बैठक भी बहुत जल्द होने वाला है इस बारे में, आने वाली के बारे में। तो तब मैं आपको उस बैठक के बारे में भी, उसका क्या रिज़ल्ट आए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मतलब जो बात हम कह सकते हैं कि अगर कोई बैन नहीं लगता ईस्ट बंगाल के ऊपर ट्रांसफ़र विंडो पे, तो आने वाली ईस्ट बंगाल के लिए ही खेलेंगे इस साल। और मतलब जैसा लग रहा है हमको अभी तक, अब देखिए चेंज तो हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा ही लग रहा है। और दूसरी बात, शायद मोहन बगान को कुछ कॉम्पेंसेशन मनी देना पड़े, कोई भी मतलब अनवर अली दे या फिर उनका पुराना क्लब या ईस्ट बंगाल दे। और तीसरी बात कि अनवर अली के ऊपर भी कुछ महीनों का बैन तो लग सकता ही है। तो देखिए, देखा जाए क्या हो नेक्स्ट मीटिंग में। मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग के बारे में जो जो प्रस्ताव आएंगे सब आपको मतलब वीडियो बनाकर बोल दूंगा। और इस चैनल में इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, लाइक इंडियन परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स जो भी है। तो अगर आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके एक कॉमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।